Preview. Hi guys and welcome again to the new basic learning in the English session in which I am going to cover the Merchant of Venice Act 2 Scene 2. Act 2 Scene 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था और वो थोड़ा सा मतलब छोटा सा सीन था, तो मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपने Act 2 Scene 1 नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और आपको जैसे पता है कि मैं बुक ये वाली यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास बुक है ये तो आप इसको साथ साथ लेके बैठे मेरे साथ पढ़ें तो आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होगा सारी चीज़ें। और अगर ये बुक भी नहीं है तो वर्डिंग सेम है, आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्ट 2 सीन 2। एक्ट 2 सीन 2 कहाँ हो रहा है? वेनिस में। ओके, एक्ट 2 सीन 2 वेनिस में हो रहा है, स्ट्रीट पर। ठीक है, यहाँ पे आपको दो कैरेक्टर नहीं दिखाई देंगे, दैट इज लॉन्सलॉट एंड गोबो, और बाकी के दो वही होंगे बेसानियो। और उसके सर्वेंट्स थोड़े टाइम के लिए दिखाई देंगे। ये दो नए कैरेक्टर हैं। गोबो जो है वो लॉन्सलॉट का फादर है। मैं आपको पहले बैकग्राउंड दे देती हूँ उसका। गोबो जो है वो लॉन्सलॉट का फादर है, लेकिन गोबो जो है ना वो हाफ ब्लाइंडेड है, उसको कुछ सही से दिखाई नहीं देता। तो लॉन्सलॉट जो था वो पता नहीं बचपन में शायद अपने घर से भाग गया था, तो गोबो उसको ढूंढ रहा है लॉन्सलॉट को। और लॉन्सलॉट कहाँ काम करता है? शाइलॉक के घर में। अब शाइलॉक से वो परेशान है, लॉन्सलॉट जो है वो शाइलॉक से परेशान है, और जहाँ तक दिखाई दे रहा है शाइलॉक भी लॉन्सलॉट से परेशान है। तो लॉन्सलॉट ने पहले ही बसानियों से बोल दिया था कि तुम मेरे सर्वेंट को मतलब लॉन्सलॉट को अपना सर्वेंट बना लो। और लॉन्सलॉट यहाँ पे बसानियों का सर्वेंट बनने आया था पहले ही। उसको शाइलॉक का घर छोड़ना था और वो चाहता था बसानियों का सर्वेंट बनना, उसे सर्व करना चाहता था। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया, इससे आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी स्टोरी। फिर एक्ट 2 सीन 2 स्टार्ट करते हैं। लॉन्सलॉट कह रहा है, सर्टेनली माय कंसाइस विल सर्व मी टू रन फ्रॉम दिस ज्यू माय मास्टर। द fiend is at my mine elbow and tempts me, saying to me, Gobo, Launcelot Gobo, good Launcelot or good Gobo or good Launcelot Gobo. Use your legs, take the start, run away. My concise says, no, take heed. Honest Launcelot, take heed, honest Gobo. Or as aforesaid, honest Launcelot Gobo, do not run. अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मेरे दिमाग के जो है वो दो हिस्से हैं, दिमाग के मेरे दो हिस्से हैं, और ये एक हिस्सा जो है मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, एक हिस्सा जो है बुरा वाला, शैतान कह सकते हैं आप तेजी से, ये कहता है कि नहीं मत भागो, यहाँ से मत भागो। और गुड वाला जो है वो कह रहा है कि तुम भाग जाओ, शाइलॉक के घर से भाग जाओ। ठीक है, वो कहीं ना कहीं परेशान है शाइलॉक से, अपने मास्टर से। तो ये अपने पूरे इस पैराग्राफ में, बहुत लंबा पैराग्राफ है, ये यही बता रहा है कि मेरा एक हिस्सा ये कहता है, मेरा एक हिस्सा वो कहता है, मेरा एक हिस्सा ये कहता है, और बाकी जो भी है वो यही कह रहा है पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, इतना मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप देख सकते हैं। सब यही कह रहा है, वेल माई कंसाइज सेज लॉन्सलॉट बज मी, और सेज द फील्ड बज मी नॉट, सेज माई कंसाइज से आई विल कंसोल यू वेल। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक तरीके का शैतान है, मतलब कि शाइलॉक को कह रहा है लॉन्सलॉट कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, और ये मुझे पैसे नहीं देता है, ना मुझे खाने को रोटी देता है, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब गोबो कह रहा है यहाँ पे, एंटर गोबो विद अ बास्केट। अब यहाँ पे गोबो की एंट्री हो चुकी है। गोबो कह रहा है, मास्टर यंग मैन यू, आई प्रे यू, विच इज द वे टू मास्टर्स यूज। अब गोबो को मैंने पहले बताया था कि गोबो जो है वो हाफ ब्लाइंडेड है, उसे कुछ सही से दिखाई नहीं देता, तो वो अपने बेटे से ही पूछ रहा है, लॉन्सलॉट से ही पूछ रहा है, क्योंकि वो अपने बेटे को जानता नहीं है, वो अपने बेटे को नहीं जानता है लॉन्सलॉट को। तो गोबो कह रहा है, मास्टर यंग मैन, लॉन्सलॉट से कह रहा है कि सुनो जरा, आपको पता है कि मास्टर ज्यूस का, ज्यूस यहाँ पे शाइलॉक को कहा गया है कि आप शाइलॉक को जानते हो क्या, यहाँ पे शाइलॉक का घर कहाँ है, मुझे बता दीजिए। फिर लॉन्सलॉट कह रहा है, aside of heavens, this is my true begotten father, who being more than slant blind, high gravel blind, knows me not. I will try confusions with him. अब यहाँ पे लॉन्सलॉट कह रहे हैं, हे भगवान, ये तो मेरे फादर हैं, ये तो मेरा बाप है, ये मुझे ही नहीं पहचान रहा है। और ये कह रहा है बार बार कि मुझे अपने फादर से मिलवा दो, मतलब मुझे अपने बेटे से मिलवा दो, इसे यही नहीं पता कि मैं इसका बेटा हूँ। ठीक है,
आई विल डू प्रैंक विद हिम। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो अब मैं इसके साथ जरा थोड़ी प्रैंक खेलूंगा, अब मैं इसके साथ थोड़ा प्रैंक करूंगा, इसने मुझे ही नहीं पहचाना, अब मैं इसको कंफ्यूज करूंगा। अब गोबो कह रहा है मास्टर यंग जेंटलमैन आई प्रे यू व्हिच इज द वे टू मास्टर ज्यूस। अब वो कह रहा है दोबारा कि अब गोबो वो जो था लॉन्सलॉट वो अपने मन में ही बोल रहा था। अब गोबो कह रहा है आप बताएंगे मुझे कहाँ पे मास्टर ज्यूस का घर, शार्लॉक का। फिर लॉन्सलॉट कह रहा है टर्न अप ऑन योर राइट हैंड एट द नेक्स्ट टर्निंग बट एट द नेक्स्ट टर्निंग ऑफ ऑल ऑन योर लेफ्ट मैरी एट द वेरी नेक्स्ट टर्निंग टर्न ऑफ नो हैंड बट टर्न डाउन इनडायरेक्टली टू द ज्यूस हाउस। अब लॉन्सलॉट कह रहा है उसको कंफ्यूज कर रहा है कि अब इधर चले जाओ, अब राइट चले जाओ, अब लेफ्ट चले जाओ, अब आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ, ऐसे। अब गोबो कह रहा है बाय गॉड्स ऑन्टीज 12 बी अ हार्ड वे टू हिट, कैन यू टेल मी वेदर वन लॉन्सलॉट दैट ड्वेल्स विद हिम और नो। अब वो कह रहा है कि सीधे सीधे बता दो मुझे प्लीज, आई प्रे यू मास्टर जेंटलमैन, मुझे बता दो कि जहाँ पे भी उसका घर है आप मुझे सीधे सीधे बता दो कि उसका घर कहाँ है, क्योंकि मेरा एक बेटा है लॉन्सलॉट, वो उसके साथ रहता है। ठीक है। अब लॉन्सलॉट कह रहा है टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट मेक मी नॉर विल आई प्रेज द वाटर्स टॉक ऑफ यू यंग मास्टर लॉन्सलॉट। अब यहाँ पे लॉन्सलॉट कह रहा है कि अच्छा तो तुम उसकी बात कर रहे हो यंग, मतलब कि मास्टर लॉन्सलॉट की, मास्टर यंग लॉन्सलॉट की। अब गोबो कह रहा है नो मास्टर सर बट अ पुअर मैन्स सन, हिज फादर दो आई से इट इज अ ऑनेस्ट एक्सीडिंग पुअर मैन एंड गॉड ही बी थैंक्ड वेल टू लिव। अब गोबो जो है ना यहाँ पे ओल्ड दिखाया गया है, बहुत ही बूढ़ा आदमी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं वो कोई मास्टर या लॉन्सलॉट नहीं है, वो सिर्फ एक गरीब आदमी का बच्चा है, आप मुझे बता दो अगर आपको पता है उसका वो कहाँ है और मेरी उससे बात करा दीजिए। फिर वो कह रहा है बी थैंक्ड गॉड बी थैंक्ड वेल टू लिव। अब वो कह रहा है मैं गॉड को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी जो लाइफ है उसने इतनी लंबी रखी है, मतलब वो अपनी एक लॉन्ग लाइफ के लिए थैंक कर रहा है गॉड को। फिर लॉन्सलॉट कह रहा है वेल लेट हिज फादर बी व्हाट विल वी टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट। अब वो फिर कह रहा है कि अच्छा तुम यंग मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हो। फिर गोपो कह रहा है योर वर्शिप फ्रेंड्स इन लॉन्सलॉट सर। अब वो कह रहा है नहीं भाई मैं किसी मास्टर यंग लॉन्सलॉट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक लॉन्सलॉट की बात कर रहा हूँ। फिर लॉन्सलॉट कह रहा है बट आई प्रे यू एर्गो ओल्ड मैन एर्गो आई बिसाइड्स टॉक ऑफ यू यंग मास्टर लॉन्सलॉट। अब वो फिर कह रहा है कि अच्छा तुम उसी की बात कर रहे हो ना, तुम ऐसे मत करो, वो वही है यंग मास्टर लॉन्सलॉट है वो, ठीक है। वो फिर एक तरीके से प्रैंक ही कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, मजे ले रहा है उससे। फिर गोबो कह रहा है ऑफ लॉन्सलॉट एंड प्लीज योर मास्टरशिप। अब वो कह रहा है प्लीज आप मुझे बता दो लॉन्सलॉट कहाँ है, अगर आपको पता है। वो लॉन्सलॉट है, यंग मास्टर लॉन्सलॉट नहीं है, मास्टर नहीं है वो। फिर लॉन्सलॉट कह रहा है एर्गो मास्टर लॉन्सलॉट टॉक नॉट ऑफ मास्टर लॉन्सलॉट for the young gentleman according to the fates and destinies and such odd things the three sisters and such branches of learning is indeed decreased or as you would say in plain terms go to heaven। अब यहाँ पे वो फिर से प्रैंक कर रहा है कि अच्छा तो तुम उनकी बात कर रहे हो ना यंग मास्टर लॉन्सलॉट की, तो वो तो मर चुके हैं, वो तो मर चुके हैं और वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। थ्री सिस्टर्स यहाँ पे इसलिए कहा गया है सिस्टर्स थ्री को, एज पर माइथोलॉजी यहाँ पे माना जाता था कि सिस्टर थ्री जो थी वो इंसान को लेके जाती थी हेवन की साइड, मतलब भगवान के पास लेके जाती थी। फिर गोबो कह रहा है मैरी गॉड फॉरबिड द बॉय वाज द वेरी स्टाफ ऑफ माय एज एंड माय वेरी प्रॉप। अब यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा क्या वो मर गया है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, वही तो मेरा एक सहारा था, वही तो मेरा एक सपोर्ट था जो मेरे साथ था। अब लॉन्सलॉट कह रहा है डू आई लुक लाइक अ कजल और हो विल पोस्ट अ स्टाफ और अ प्रॉप, डू यू नो मी फादर। अब वो कह रहा है क्या मैं तुम्हें पेड़ दिख रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें लकड़ी दिख रहा हूँ या पेड़ दिख रहा हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा सन हूँ। फिर गोबो कह रहा है I like the day I know not you young gentleman but I pray you tell me is my boy God rest his soul alive or dead। अब वो कह रहा है देखो देखो मुझे परेशान मत करो, आप मुझे बताओ मेरा सन जो है वो जिंदा है या नहीं। फिर लॉन्सलॉट कह रहा है डू यू नॉट नो मी फादर। अब वो कह रहा है कि आप मुझे नहीं पहचाने फादर। फिर गोबो कह रहा है अलाक सर आई एम सैंड ब्लाइंड आई नॉट नो यू। अब वो फिर कह रहा है कि देखो सर मैं आधा अंधा हूँ इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा कि आप मेरे वो सन हो या नहीं, और मुझे लगता नहीं आप मेरे सन हो। फिर लॉन्सलॉट कह रहा है nay indeed if you had your eyes and might fail of knowing me it is a wise father that knows his own child well old man
I will tell you your news of your son. Give me your blessings. Truth will come to light. Murder cannot be hid long. A man's sons may, but in the end truth will out. अब यहाँ पे लॉन्सलॉट ने बहुत ही डीप बात कही है, ठीक है। वो कह रहा है कि तुम आधे अंधे भी हो, अगर तुम्हारे पास आंखें भी होती हैं, अगर तुम अंधे नहीं भी होते तो भी मुझे नहीं पहचानते। उसे टॉन्ट मार रहा है, ठीक है, कि अगर तुम अंधे भी होते ना तो भी मुझे नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया ही नहीं है ना, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बात करते थे ना, मुझे समझने की कोशिश करते थे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारा वो बेटा हूँ। अब ये कह रहा है कि एक इंसान ही ऐसा, मतलब एक फादर ही ऐसा होता है जो अपने बच्चे को अच्छे से जानता है। एक फादर ऐसा होता है जो अपने बच्चों को अच्छे से जानता है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ बैठता है, उसके साथ काउंसलिंग करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, उसे जानने की कोशिश करता है। वही एक फादर अपने बच्चे को अच्छे से जान सकता है। वही पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से जानते होंगे। तुम कैसे जानोगे जब तुमने मेरे साथ बातें नहीं करी, स्पेंड नहीं करा टाइम, ना तुमने मेरे साथ ना मुझे जानने की कोशिश करी। अब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? तुम जान ही नहीं सकते। तुम अगर तुम्हारे पास आंखें भी होती तो भी तुम मुझे नहीं पहचानते। अब एक तरह से वो टॉन्ट मार रहा है उसको, गोबो को, ठीक है। फिर वो कह रहा है, बाद में उसने कह ही दिया कि देखो मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। फिर गोबो कह रहा है, प्रे योरसेल्फ, स्टैंड अप, आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सलॉट माय बॉय। अब वो फिर कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता तुम मेरे बेटे हो लॉन्सलॉट, मैं नहीं जानता। लॉन्सलॉट कह रहा है, प्रे यू लेट्स हैव नो मोर फीलिंग्स अबाउट इट, बट गिव मी योर ब्लेसिंग्स, आई एम लॉन्सलॉट योर बॉय दैट वाज योर सन, दैट इज योर चाइल्ड दैट शैल बी। अब यहाँ पे लॉन्सलॉट कह रहा है, देखो मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। अब मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, पहले मैं प्रैंक कर रहा था, तुम्हारे साथ कंफ्यूज कर रहा था तुम्हें, लेकिन अब मैं प्रैंक्स करना बंद करता हूँ। मैं ही हूँ तुम्हारा बेटा लॉन्सलॉट, ठीक है। फिर गोबो कह रहा है, आई कैन नॉट थिंक यू आर माई सन। अब वो फिर कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता तुम मेरे बेटे हो। फिर लॉन्सलॉट कह रहा है, आई नो नॉट व्हाट आई शैल थिंक ऑफ दैट, बट आई एम लॉन्सलॉट द ज्यूज मैन एंड आई एम श्योर मार्गरी योर वाइफ इज माई मदर। अब वो कह रहा है कि देखो मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, और जहाँ पे मैं काम करता हूँ शाइलॉक के यहाँ, मैं ही उसके यहाँ काम करता हूँ शाइलॉक के यहाँ। जो तुम पूछ रहे हो कि जू का घर कहाँ है, मास्टर ज्यूस का घर कहाँ है, मैं ही मास्टर ज्यूस के यहाँ काम करता हूँ, जो तुम्हारा बेटा लॉन्सलॉट है। वो पूछ रहा था ना कि मेरा बेटा ज्यूस मास्टर के यहाँ काम करता है, उसका नाम लॉन्सलॉट है, तो मैं ही ज्यूस मास्टर के यहाँ काम करता हूँ और मैं ही आपका बेटा हूँ। और आई एम श्योर, एक तरीके से वो तसल्ली दे रहा है कि मैं श्योर हूँ, आपकी जो वाइफ है, मतलब मेरी जो मम्मी थी, उनका नाम मार्गरी है, अब आप थोड़ा पहचान लो। फिर गोबो कह रहा है, हर नेम इज मार्गरी इंडीड, आई विल बी श्योर इफ दो बी लॉन्सलॉट, दो आर्ट माइन ओन फ्लैश एंड ब्लड। अब वो कह रहा है, हाँ तुम्हारी मदर की नाम तो मार्गरी है। अब उसे थोड़ा सा यकीन आया कि हाँ इसे तो पता ही है मेरे मतलब अपनी माँ का नाम और मेरी वाइफ का नाम, तो शायद ये मेरा ही बेटा है। अब वो कह रहा है कि दो आर्ट माइन ओन फ्लैश एंड ब्लड। फिर वो कह रहा है कि हाँ तो तुम मेरे ही खून हो। फिर Lord worship might he be, what a beard had thou hast got on more hair on the chin than good Dobbin my Phil horse has on his tail। अब वो कह रहा है, अच्छा तो तुम तो मेरे ही बेटे हो, अब तुम तो बहुत ही बड़े हो चुके हो, तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो और इतने बाल आ चुके हैं तुम्हारे फेस पे, तुम्हारी इतनी बियर्ड आ चुकी है जितने मेरे हॉर्स के टेल पर नहीं है। डॉबिन यहाँ पे उसके हॉर्स का नाम है, हॉर्स का नाम है गोबो का, ठीक है। गोबो के हॉर्स का नाम है डॉबिन। तो वो कह रहे हैं कि मेरे डॉबिन की टेल पे भी इतने बाल नहीं जितने तुम्हारे बियर्ड में है। फिर लॉन्सलॉट कह रहा है, इट शुड सीम दैट डॉबिन्स टेल ग्रोज बैकवर्ड, आई एम श्योर ही हैड मोर हेयर्स ऑफ हिज टेल देन आई हैव ऑन माय फेस व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। अब वो कह रहा है, देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे बाल ज्यादा हैं और उसके टेल के बाल कम है। जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था, पिछली बार बस, तो उसके ज्यादा बाल थे मेरे फेस के मुकाबले। फिर गोबो कह रहा है, लॉर्ड हाउ आर दो चेंज्ड, हाउ डोस्ट दो एंड थाई मास्टर एग्री, आई हैव बॉट हिम अ प्रेजेंट एंड हाउ ग्री यू नो नाउ। अब वो कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो और तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं, मास्टर शाइलॉक कहाँ है, मैं उनके लिए प्रेजेंट लाया हूँ, मुझे उनको देना है। फिर लॉन्सलॉट कह रहा है, वेल बट फॉर माइन ओन पार्ट as I have set up my rest to run away, so I'll not rest till I have run some ground. My master's very Jew, give him a present, give him a halter. I am famished in his service. You may tell every finger I have with my ribs. Father, I am glad you are come. Give me a present to one master Bassanio,
who indeed gives rare new liveries. If I serve not him, I'll run as far as God any ground. अब यहाँ पे लॉन्सलॉट कह रहा है, देखो जो तुम प्रेजेंट लाए हो ना, रुक जाओ पहले, ठहर जाओ, तुम किसके लिए प्रेजेंट लाए हो? शाइलॉक के लिए? बिल्कुल जरूरत नहीं है शाइलॉक को देने के लिए। तुम्हें पता नहीं है कि शाइलॉक ने मुझे रोटी तक खाने के लिए नहीं दी, मुझे भूखा रखा, मुझसे तक काम कराता है, और अपनी एक फिंगर से मेरी मतलब कि मेरी बॉडी को छू के देखोगे ना तो हर एक हड्डी तुम्हें महसूस होगी कि हाँ मैं सच में कमज़ोर हो चुका हूँ। और जो तुम वो लाए हो प्रेजेंट, वो उसको मत देना, मैं बताता हूँ किसको देना। अब वो किसको कह रहा है? मास्टर बसानियों को कह रहा है कि जो तुम प्रेजेंट लाए हो वो मास्टर बसानियों को देना। वो अपने सर्वेंट्स को इतने अच्छे से रखता है, उन्हें खाने पीने के लिए सब कुछ देता है और बहुत अच्छे से रखता है। मेरा मन है मैं उसके यहाँ सर्वेंट बनूँ, मुझे शाइलॉक के यहाँ से भागना है। ठीक है, और रीजन देते हैं क्यों भागना है। क्यों भागना है? क्योंकि उसको खाने के लिए रोटी नहीं दी, उसको भूखा रखा, काम कराया, इसलिए। फिर वो कह रहा है I'll run as far God is any ground. Oh rare fortune, here comes the man to him. Father, I am a Jew. If I serve the Jew any longer. फिर वो कह रहा है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप उसको प्रेजेंट देना, मैं उनको सर्व करना चाहता हूँ। उनके दोनों को कंपैरिजन में शाइलॉक बुरा है और बसानियो अच्छा है। फिर वो कह रहा है फिर यहाँ पे एंटर बसानियो विद लियोनार्डो एंड अदर फॉलोअर्स। अब वो कह रहा है यहाँ पे कह नहीं रहा, यहाँ पे बसानियो एंटर हो गया, बसानियो की एंट्री हो गई और लियोनार्डो के साथ और उसके कुछ सर्वेंट्स के साथ। बसानियो कह रहा है यू मे डू सो बट लेट इट बी सो हेस्टेड दैट सुपर बी रेडी एट द फारदेस्ट बाय 5 of the clock. See these letters delivered. Put the liveries to making and desire Bassanio to come and earn to my lordings. अब यहाँ पे बसानियो कह रहा है कि मतलब अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है एक तरीके से कि देखो सारा काम 5 बजे तक हो जाना चाहिए, लेटर्स पोस्ट हो जाने चाहिए और बसानियो आ जाना चाहिए टाइम तक। फिर उसका जो सर्वेंट सुन रहा था वो एग्जिट हो जाता है, एग्जिट सर्वेंट। फिर लॉन्सलॉट कह रहा है टू हिम फादर, लॉन्सलॉट कह रहा है ये है ये फादर, ये है वो, ठीक है बसानियो। फिर गोबो कह रहा है गॉड ब्लेस योर वर्शिप, गोबो कह रहा है बसानियो को गॉड ब्लेस यू, ठीक है, एक तरह से ग्रीटिंग्स दे रहा है। फिर बसानियो कह रहा है ग्रेमर्सी वुडस्ट दो ऑट विद मी। अब वो कह रहा है ठीक है मैं आपकी ग्रीटिंग एक्सेप्ट करता हूँ, आपको क्या चाहिए। फिर गोबो कह रहा है हियर्स माई सन सर अ पुअर बॉय। फिर वो कह रहा है देखो मेरा यहाँ पे सन है, पुअर बॉय, गरीब बच्चा है, यहाँ पे साइड में खड़ा है। लॉन्सलॉट कह रहा है नॉट अ पुअर बॉय सर बट अ रिच जूस मैन दैट वुड सर एज माई फादर शेल स्पेसिफाई। अब वो कह रहा है गोबो कि लॉन्सलॉट कह रहा है मैं कोई गरीब बच्चा नहीं हूँ, मैं मास्टर ज्यूस, रिच मास्टर ज्यूस का मतलब अमीर शाइलॉक इंसान, मतलब अमीर शाइलॉक का सर्वेंट हूँ, ठीक है, और आगे मेरे फादर बताएंगे आपको। फिर गोबो कह रहा है ही हैड अ ग्रेट इन्फेक्शन सर एज वन वुड से टू सर्व। अब वो कह रहा है कि इसकी बड़ी इच्छा है आपको, मतलब कि इसकी बड़ी इच्छा है सर्वेंट बनने के लिए। फिर वो लॉन्सलॉट कह रहा है इंडीड द शॉर्ट एज लॉन्ग एज आई सर्व द ज्यू एंड हैव अ डिजायर एज माय फादर शैल स्पेसिफाई। अब कह रहा है कि मैं थोड़ा शॉर्ट में कहूँगा और शाइलॉक जो है वो अच्छा इंसान नहीं है, मैं जहाँ मैं सर्व करता हूँ और मेरी इच्छा है वो आपको मेरे फादर बताएंगे। फिर गोबो कह रहा है हिज मास्टर एंड ही सेइंग्स योर वर्शिप रेवरेंस एंड स्कैटर कजिन्स। अब वो कह रहा है जो ये दोनों है ना शाइलॉक और लॉन्सलॉट, ये दोनों एक दूसरे को अच्छे नहीं लगते, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते। फिर लॉन्सलॉट कह रहा है टू बी ब्रीफ द वेरी ट्रूथ इज दैट यू हैविंग डन मी रॉन्ग डोंट कॉज मी एज माई फादर बीइंग आई होप एन ओल्ड मैन शैल फ्रूटिफाई अनटू यू। अब वो कह रहा है कि ये जो शाइलॉक था, लॉन्सलॉट कह रहा है बसानियो से, ये जो शाइलॉक था ना इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मुझे खाने को रोटी तक नहीं दी, मेरे साथ बहुत बुरा करता है, इसलिए मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। फिर गोबो कह रहा है आई हैव हियर अ डिश ऑफ डस्ट दैट आई वुड बेस्टो अपॉन योर वर्शिप एंड माई सूटर्स, कि मैं आपके लिए प्रेजेंट लाया हूँ एक, ओके। मास्टर बसानियो कह रहा है कि मैं आपके लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ, आप ये रख लीजिए। फिर वो कह रहा है यहाँ पे लॉन्सलॉट कह रहा है इन वेरी ब्रीफ द सूट इज इम्पर्टेंट टू माई सेल्फ एज यंग वर्शिप शैल नो बाय दिस ऑनेस्ट ओल्ड मैन एंड दो आई से इट दो ओल्ड मैन येट पुअर मैन माई फादर। अब यहीं पे कह रहा है कि आप वो मतलब कि
बसानियो जो है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको सर्व मतलब कि अभी तो पूरी बात कही नहीं है उसने सर्व करने वाली। अभी तक वो ये कह रहा है कि शार्लॉक जो था वो ऐसा था, वो ऑनेस्ट नहीं था, और ये और वो मेरे आगे फादर बताएंगे आपको। फिर वो कह रहा है बसानियो, वन स्पीक फॉर बोथ, व्हाट वुड यू से। अब यहाँ पे बसानियो कह रहा है कि एक बार में एक ही बोलो, आप दोनों क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर लॉन्गस्लॉट कह रहा है सर्व यू सर। अब उसने पूरी मेन बात कही है, सर्व यू सर, ठीक है, मैं आपको सर्वेंट बनना चाहता हूँ, आपको सर्व करना चाहता हूँ। तो गोबो कह रहा है दैट इज द वेरी डिफेक्ट ऑफ द मास्टर ऑफ द मैटर सर। ये कह रहा है कि यही बात है जो हमें बतानी थी आपको। फिर बसानियो कह रहा है आई नो दी वेल दो हैस्ट obtained thy suit, Shylock thy master spoke with me this day, and hath preferred thee, if it is preferent, to leave a rich youth service to become the follower of so poor a gentleman. अब यहाँ पे बसानियो कह रहा है अच्छा कोई बात नहीं, शार्लॉक ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहते हो, या फिर शार्लॉक ने बता दिया था मुझे कि इसे अपने साथ काम कर लो, इसको अपने साथ रख लो। फिर वो कह रहा है आप अगर तुम एक रिच ज्यू मास्टर के यहाँ से काम छोड़ के आना चाहते हो, एक अमीर आदमी के यहाँ से काम छोड़ के आना चाहते हो, और मेरे साथ एक गरीब के साथ काम करना चाहते हो, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ जाओ। फिर लॉन्गस्लॉट कह रहा है द ओल्ड प्रोवर्ब इज वेरी वेल parted between my master Shylock and you sir, you have the grace of God and he hath enough. अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि एक ओल्ड प्रोवर्ब है और आप दोनों के बीच में डिवाइड होती है, शार्लॉक के और आपके बीच में, और ग्रेस ऑफ गॉड आपके पास है और उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। फिर बसानियो कह रहा है दो स्पीक इट वेल, गो फादर विद दैट सन, टेक द लीव ऑफ द ओल्ड मास्टर एंड इंक्वायर माई लॉर्डिंग आउट टू हिज फॉलोअर्स, गिव हिम अ लिवरी मोर गार्डेड देन हिज फेलोज, सी इट डन। अब वो कह रहा है बसानियो कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ और चलो मेरे साथ। और वो अपने फॉलोअर्स से कह रहा है, दूसरे सर्वेंट से कह रहा है कि इससे एक अच्छी सी ड्रेस देना जो तुम लोगों से अच्छी हो, तुम लोगों से यूनिक हो, इसको वो ड्रेस दो, यूनिफॉर्म दे दो मतलब, और सबसे अलग होनी चाहिए ये। फिर लॉन्गस्लॉट कह रहा है फादर एंड I cannot get a service, no I can near a tongue in my hand, well looking on this palm, if any man in Italy have a favorable table which doth offer to swear upon a book, I shall have good fortune. Go to here simple line of life, here's a small trifle of wives, alas 15 wives is nothing. अब यहाँ पे ये जो लॉन्गस्लॉट है ना, ये कह रहा है फादर से अपने कि मुझे इससे अच्छी सर्विस नहीं मिल सकती, और अपने पाम रीडिंग कर रहा है एक तरीके से, अपने हथेली को देख रहा है और पढ़ रहा है अपने पाम को, और कह रहा है कि अब ये अपने बता रहा है 11 widows and 9 maids is simple coming from a one man, और यहाँ पे I'll take a view of this twinkling of an eye, लास्ट तक बोला मैंने आपको, पूरा पैराग्राफ बता देती हूँ मैं आपको, मैंने पूरा पढ़ा नहीं। ये इस पैराग्राफ में कह रहा है कि अपने हाथ को देख के कि मेरी अपना फ्यूचर बता रहा है एक तरीके से। वो कह रहा है कि मेरे 11 बीवियाँ होंगी, 11 वाइफ्स होंगी, जिसमें से यहाँ पे मेरी कितनी होंगी 11 विडोज होंगी, ठीक है। 11 विडोज मतलब जो जिनके हस्बैंड्स मर जाते हैं, 11 विडोज होंगी और 9 मेड्स होंगी जो अनमैरिड होती हैं, और मतलब पूरी तरीके से 15 वाइफ्स होंगी मेरी, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि मैं एक बार समुद्र में डूबने से बचूंगा, ठीक है, और मेरा एक अफेयर होगा एक लड़की से, लेकिन मैं वहाँ भी पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं बच जाऊंगा, एक तरीके से अपनी फ्यूचर प्रोटेक्शन कर रहा है यहाँ पे। फिर वो कह रहा है मैं अपनी शार्लॉक की सर्विस छोड़कर आपके पास आ रहा हूँ, एग्जॉन्ट लॉन्गस्लॉट एंड ओल्ड गोबो। अब यहाँ पे लॉन्गस्लॉट और गोबो एग्जिट हो जाते हैं। अब बसानियो कह रहा है अब यहाँ पे ग्रेशानियो आ चुका है और लियोनार्डो थोड़ा सा टाइम के लिए है, अब ग्रेशानियो आ चुका है यहाँ पे। बसानियो कह रहा है I pray the good Leonardo think on these things being bought and oddly bestowed return in haste, for I do feast tonight by best esteemed acquaintances high thee go। अब वो यहाँ पे कह रहा है ऑर्डर दे रहा है अपने फॉलोअर्स को, अपने सर्वेंट्स को, मतलब यहाँ पे लियोनार्डो यहाँ पे इसका सर्वेंट है, वो कह रहा है
बेसानियो उसको ऑर्डर दे रहा है कि ऐसे से काम हो जाना चाहिए, ये और कोई काम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर लियोनार्डो कह रहा है माई बेस्ट एडवर्ड्स शैल बी डन हेयर। अब वो कह रहा है कोई टेंशन मत लीजिए आप, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। फिर एंटर ग्रेशानियो, एंटर हो जाता है ग्रेशानियो। ग्रेशानियो कह रहा है वेयर इज योर मास्टर। लियोनार्डो से कह रहा है ग्रेशानियो आपका मास्टर कहाँ है। फिर लियोनार्डो कह रहा है यंडर सर ही बॉक्स, यहीं पे ये चल रहे जो है। एग्जिस्ट हो जाता है लियोनार्डो। फिर ग्रेशानियो कह रहा है सिग्ना बेसानियो सर बेसानियो। अब यहाँ पे बेसानियो कह रहा है ग्रेशानियो, हाँ बोलो ग्रेशानियो। अब ग्रेशानियो कह रहा है आई हैव अ सूट टू यू। अब वो कह रहा है मुझे तुमसे कुछ बोलना है। बेसानियो कह रहा है यू हैव ऑब्टेन्ड इट, हाँ बोलो क्या बोलना है। ग्रेशानियो यू मस्ट नॉट डिने मी, आई मस्ट गो विद यू टू द बेलमोंट। अब वो कह रहा है मुझे मना मत करना, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बेलमोंट चलना है। जहाँ बेलमोंट बेसानियो जा रहा था, क्यों? पोर्शिया के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। अब बेसानियो कह रहा है वाई देन यू मस्ट, हाँ ठीक है चलना कोई नहीं, बट here the Greciano, thou art too wild, too rude and bold of voice, parts that come thee happily enough, and in such eyes as ours appear not false, but where thou art not known, why then they show something too liberal. ठीक है, pray thee take pain to allay with some cold drops of modesty the skipping spirit, lest through the wild behavior I be misconstructed in the place I go to and lose my hopes. अब यहाँ पे बेसानियो कह रहा है ठीक है तुम चलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अपना बिहेवियर जरा चेंज कर लेना बेलमोंट में, क्योंकि तुम बोल्ड वॉइस क्यों, मतलब तुम्हारी जो वॉइस है बहुत बोल्ड है और तुम रूड भी हो अपनी वॉइस को लेके, क्योंकि तुम हंसते खेलते हो, मस्त हो अपनी लाइफ में, तुम हमसे मजाक करते हो और मजाक में पता नहीं ऐसी चीज़ें भी कह देते हो जो हमें बुरा नहीं लगता लेकिन दूसरों को लग सकता है। तो अपनी बिहेवियर का ज़रा ध्यान रखना और अपनी आवाज़ का अपने कंट्रोल रखना टंग पर। एक तरीके से उसको बता रहे हैं कि जब तुम वहाँ जाओगे तो अपने ऊपर ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि वहाँ पे तुम मजाक करो लोगों से और लोगों को बुरा लग जाए। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें पसंद है वो दूसरों को भी पसंद हो, इसलिए तो अब ऐसा ना हो कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा हो तो लोग मुझे भी बुरी नज़रों से देखें और मैं पोर्शिया को जीतने से रह जाऊँ। फिर ग्रेशियानो कह रहा है सिग्ना बेसानियो हियर मी, इफ आई डू नॉट पुट ऑन सोबर हैबिट, टेक विद रिस्पेक्ट एंड स्वेयर बट नॉट देन वी आर प्रेयर बुक्स इन माई पॉकेट्स, लुक demurely, nay more while Grace is saying, hold mine eyes, thus with my hat and sigh, and say amen. Use all the observance of civility, like one well studied in a sad opulence to please his grandma, never trust me more. अब यहाँ पे ग्रेशियानो कह रहा है सर बेसानियो मैं अपना बिहेवियर बिल्कुल चेंज कर लूँगा, जैसे जैसे आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा और बिल्कुल सोबर सा हो जाऊँगा, ठीक है, और रेस्पेक्ट के साथ हर किसी से इज्जत से बात करूँगा और कसम खाता रहूँगा। स्वेर मतलब कसम खाता रहूँगा हर वक्त, भगवान की कसम, और प्रेयर बुक्स पॉकेट्स में रखे रहूँगा अपने, और अच्छा आदमी सीरियस हो जाऊँगा और हैट जो है मेरी जो हैट होगी वो हर वक्त पहने रहूँगा मैं, और हर बात पे मतलब हर बार एमिन बोलता रहूँगा, एमिन, ठीक है। बाइबल की स्टोरीज वो बाइबल बुक्स में अपने पास रखे रहूँगा और एमिन बोलता रहूँगा। आई विल चेंज माई सेल्फ, ठीक है, एक तरीके से वो कह रहा है मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा, आप टेंशन मत लेना। और अगर मेरा ऐसा नहीं हुआ, अगर मैंने ऐसा काम नहीं किया, मतलब अगर मैंने बिहेवियर चेंज नहीं किया, तो आप मुझ पर कभी भरोसा मत करना आगे से, ठीक है। फिर बेसानियो कह रहा है वेल वी शैल सी योर बियरिंग। अब वो कह रहा है ठीक है देखते हैं। फिर ग्रेशियानो कह रहा है ने आई बार टुनाइट यू शैल नॉट गॉज मी बाय व्हाट वी डू टुनाइट। अब वो कह रहा है लेकिन आज के लिए तुम मुझे ऐसे ही रहने देना, आज के लिए मैं चेंज नहीं हूँगा, आज के लिए मैं वैसे ही रहूँगा जैसे रहता हूँ, ठीक है। बेसानियो कह रहा है नो देयर वाज पिटी, I would entreat you rather to put on your boldest suit of mirth, for we have friends that purpose merriment. But fare you well, I have some business. अब वो कह रहा है कि हाँ ऐसे तुम बिल्कुल ऐसे ही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम आज ऐसे ही रहो। अगर तुम आज बदल गए तो हम दोस्त ज़्यादा मतलब हंस पाएंगे नहीं, क्योंकि तुम हंसाते हो हमें। तो मैं आज चाहता हूँ तुम ऐसे ही रहो, आज चेंज मत लो, कल को चेंज हो जाना जब बेलमोंट वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। फिर ग्रेशियानो कह रहा है एंड आई मस्ट टू लोरेंजो एंड द रेस्ट, बट वी विल विजिट यू एट द सुपर टाइम।
अब वो कह रहा है ठीक है अब आने वाले होंगे लोरेंजो और सब आने वाले होंगे और हम डिनर के टाइम पे मिलते हैं, बाय बाय। यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं ये सब और एक्ट 2 सीन 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने एक्ट 1 नहीं देखा हो और एक्ट 2 नहीं देखा, एक्ट 2 सीन 1 नहीं देखा, तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।